रिसेंटली ना यूनाइटेड नेशन के पीस कीपिंग चीफ ने इंडिया की तारीफ करी है और कहा है कि दुनिया में शांति लाने के लिए भारत सबसे जरूरी देशों में से एक है। इसमें कोई शक नहीं है कि भारत की पॉलिसी हमेशा से ही पीस की रही है। हम पूरे विश्व को एक परिवार मानते हैं जिसमें शांति से रहना जरूरी है। ऐसे में किसी भी देश में अगर शांति बनाए रखने के लिए पीस कीपर्स की जरूरत रहेगी तो इंडिया वहाँ सबसे आगे है। इंटरनेशनली इस एक स्टेटमेंट में ग्रेविटी काफी ज्यादा है और ये मैटर बहुत करती है। मैं राइट विंग मीडिया की तरह बड़ा चढ़ाकर तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ, इस स्टेटमेंट में ग्रेविटी काफी ज्यादा है और इसकी टाइमिंग बहुत खास है। आज दुनिया भर में कितने ही देशों में वॉर चल रही है, इजराइल हमास, गाजा यूक्रेन, म्यांमार, साउथ सुडान। ऐसे में जब यूनाइटेड नेशन इंडिया के एफर्ट्स को एक्नॉलेज करता है ना, तो ये इंडिया के लिए काफी अच्छी बात है। यूएन के पीस कीपिंग चीफ ने ना ये स्टेटमेंट इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स के दिन यानी कि 29 मई को दी थी। ये जो दिन है ना, बेसिकली उन सोल्जर्स को ट्रिब्यूट हैगा जो पीस के नाम पर दुनिया भर में शांति कायम करने के लिए अपनी जान गंवा देते हैं। नाउ आपको ये पता होना चाहिए, यूनाइटेड नेशन की ना अपनी खुद से कोई आर्मी नहीं है। नाउ यूनाइटेड नेशन के जो मेंबर कंट्रीज है ना, वो मिलाकर अपनी एक आर्मी तैयार करते हैं जो पीस कीपर्स के नाम से, ब्लू हेलमेट के नाम से फेमस है और दुनिया भर में शांति लाने का काम करती है। सिप्री की रिपोर्ट के डेटा की अगर माने ना, तो साल 2023 में इंडिया इस पीस कीपिंग आर्मी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर था। अभी थोड़े समय पहले साउथ सुडान में इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को डिप्लॉय किया गया था, जिसमें 2 सैनिक हमारे मारे भी गए थे। आज दिन तक इंडिया के 50 से भी ज्यादा देशों में पीस कीपिंग फोर्स के नाम पर सैनिक तैनात किए जा चुके हैं जिन्होंने अच्छा काम किया है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, क्योंकि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में एक बार को जब चाइनीज पीस कीपिंग सोल्जर्स को तैनात किया गया था, तो जब उनकी जरूरत सबसे ज्यादा थी वो तभी पोस्ट छोड़कर भाग गई। इसलिए मैं कहता हूँ, एक बार को इंडियन सोल्जर्स की ब्रेवरी का मैच किसी भी कंट्रीज के सोल्जर्स जल्दी से नहीं कर सकते। हाल फिलहाल में एक ट्रेंड देखने में आया है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में जो बड़ी कंट्रीज हैंगे, यूएस, कनाडा, इसके अलावा यूरोपियन कंट्रीज, ये पीस कीपिंग के नाम पे ना अपने आर्मी पर्सनल नहीं भेज रहे। इवन अगर आप टॉप कंट्रीज को देखोगे ना, जो यूएन में अपने पीस कीपर्स के नाम पर सबसे ज्यादा आर्मी पर्सनल भेजते हैं, तो इसमें नेपाल, रवांडा, बांग्लादेश, इंडिया टॉप पर हैं। इस डेटा में ना बहुत कुछ ऐसा हैगा जो हैरान करने वाला हैगा। बांग्लादेश और पाकिस्तान को अगर आप देखोगे तो उनके खुद के देशों की हालत काफी खराब है, लेकिन वो दुनिया भर में पीस लाने के लिए अपने सैनिक भेज रहे हैं। दूसरा, इसके बाद अगर आप देखोगे ना बड़ी कंट्रीज को, जैसे कि यूएस, कनाडा, तो इनके जो आर्मी पर्सनल का नंबर है ना, वो डबल डिजिट में ही है। यूएस ने जिस तरीके से दुनिया भर में जंग शुरू करी है ना अपने फायदे के लिए, उस लिहाज से ये जो नंबर काफी कम हैगा, हैरान करने वाला नहीं है। और ट्रम्प के 2.0 में ऐसा मान के भी चल रहे हैं कि ये नंबर आने वाले समय में और भी कम होगा और शायद से एक बार को यूएन के पीस कीपिंग फोर्स से यूएस अलग ही हो जाए। ऐसे में जो यूएन की पीस कीपिंग फोर्स में एक गैप बनेगा ना, उसे इंडिया फिल कर सकता है। ये जो मैंने कहा है ना, इसका बेसिकली मतलब एक वैक्यूम का हैगा, जो पावर वैक्यूम है। नंबर्स की बात नहीं कर रहा मैं, क्योंकि वो तो कोई भी पूरा कर सकता है, लेकिन जो पावर वैक्यूम का गैप बनेगा ना, उसे इंडिया ही फिल कर सकता है, ना कि चाइना या फिर कोई और ये इंडिया के लिए ना बहुत अच्छा आएगा। चाइना की भी लंबे समय से यही पॉलिसी रही है। साल 2014 में शी जिनपिंग ने ये डिसाइड किया था कि मैं आने वाले समय में जो यूएन में पीस कीपर्स के नंबर है ना, चाइनीज सोल्जर्स के, इनको बढ़ाऊंगा। और ये सब चाइना जानबूझकर नहीं कर रहा, ये उसकी सोची समझी पॉलिसी का हिस्सा हैगा। लंबे समय से रशिया और चाइना का मानना हैगा कि आने वाले समय में जो ट्रम्प है वो विश्व मंच से, बेसिकली जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म हैंगे बड़े, जैसे कि यूएन, इनसे यूएस को पुल आउट करेगा और इससे एक पावर वैक्यूम बनेगा जिसे रशिया और चाइना फिल करेंगे। ट्रम्प के 2.0 में यूएस इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से ऐसा उतरेगा कि ट्रम्प के पहले टेन्योर का तो कोई मुकाबला भी नहीं रहेगा। ट्रम्प ने अपने पहले टेन्योर में ही यूएस को यूनेस्को से पुल आउट कर दिया था। इसके बाद अभी दूसरी प्रेसिडेंसी का टाइम शुरू ही हुआ है कि डब्ल्यूएचओ से भी पुल आउट कर लिया। यही वो वजह है कि जिस वजह से लंबे समय से रशिया और चाइना मानते हैं हमें अल्टरनेटिव नई विश्व व्यवस्था बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अभी जो चल रहा है ना, इसी में जो पावर वैक्यूम बनेगा उसे ही फिल कर हम इसे अपने कंट्रोल में ले लेंगे। और ऐसे पावर वैक्यूम को ना जरूरी नहीं है कि सिर्फ रशिया और चाइना ही भरे, भारत भी भर सकता है। और इसमें भी प्राइमरीली अगर यूएन में पीस कीपर्स भेजने की बात है ना, तो मेरा मानना है भारत इसमें आराम से फर्स्ट रैंक पे आ सकता है। यूएन के जो पीस कीपर्स होते हैं ना, इसमें पुलिस, मिलिट्री, सिविलियन सब आते हैं। सिविलियन में इसमें डॉक्टर, वर्कर सब आते हैं और इनका काम भी कई तरीके का होता है। सिविलियंस को प्रोटेक्ट करना, इसके अलावा ह्यूमन राइट्स का ध्यान रखना। ऐसे में जब किसी भी कंट्री के पीस कीपर्स किसी भी देश में जाते हैं ना, तो यकीन मानिए वो वहाँ के लोगों में ना एक सॉफ्ट साइड अपने देश के लिए बना लेते हैं। और शायद से आपको एक बार को ऑड लगेगा, लेकिन ये भी सच है, ज्यादातर जो पीस कीपिंग के मिशन इस समय चल रही है ना, वो अफ्रीका सेंट्रिक हैंगे। ऐसे में जो एक्चुअल में लड़ाई है वो शांति बनाने के साथ साथ अपनी गुडविल क्रिएट करने की भी है। ऐसे में मेरा पर्सनली मानना है, एक बार को भारत अग्निवीर योजना के थ्रू जो भी सोल्जर्स रिटायर होंगे ना, उनको पीस कीपिंग सोल्जर्स के नाम पर बाहर भेज सकता है। ऐसे में भारत को जो लंबे समय से प्रोटेस्ट फेस करने पड़ रहे थे ना कि आर्मी पर्सनल का नंबर इतना ज्यादा रखा हुआ है जिस वजह से मिलिट्री बजट पर दिक्कत आ रही है, तो हम उसे भी काउंटर कर लेंगे, क्योंकि हम अपने आर्मी सोल्जर्स को रिटायर नहीं कर रहे होंगे, सर्विस में ही रखेंगे, लेकिन उनसे दूसरा कुछ काम लेंगे जो इंडिया के लिए गुडविल क्रिएट करने वाला है। और इसमें सिर्फ आर्मी पर्सनल की बात नहीं कर रहा, इसके अलावा जो दूसरे हैंगे मेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, इसके अलावा वर्कर,
वर्कर सब आते हैं इसमें, और इंडिया इस सब में ना काफ़ी अच्छा कर रहा है। अभी साल 2023 में जनवरी में ही इंडिया ने अपनी सिर्फ एक पूरी की पूरी फीमेल्स की बटालियन भेजी थी इंडियन पीस कीपर्स के नाम पर। इवन अभी साल 2022 में दिसंबर में इंडिया ने जब यूएन की प्रेसिडेंसी हमारे पास थी ना, तो ग्रुप ऑफ फ्रेंड नाम का एक इनिशिएटिव भी शुरू किया था। इसका बेसिकली मोटिव था ना, जो हमारे आर्मी पर्सनल पीस कीपिंग फोर्स के नाम पर बाहर जाते हैं उनके अगेंस्ट जो क्राइम होते हैं उनको रोकना, डेटा को कंपाइल करना और इनकी सिक्योरिटी को इंश्योर करना। और इंडिया इस इनिशिएटिव को शुरू करने वाला अकेला नहीं था, हमारे पास मोरक्को, बांग्लादेश, नेपाल, फ्रांस का भी सपोर्ट था। और ये मैटर करता है क्योंकि इंडिया यूएन के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक है। काफी लंबे समय से हमने अपने पीस कीपर्स दुनिया के हर हिस्से में भेजे हैं और इन्होंने काम भी काफी अच्छा किया है। इवन अगर आप अभी डेटा को देखोगे ना, तो हाल फिलहाल में जो इंटरनेशनली पीस कीपर्स की आर्मी तैयार हो रही है ना, इसका नंबर लगातार गिरता जा रहा है, लेकिन इंडिया अपने सोल्जर्स लगातार भेजता जा रहा है। यही वजह है कि एक बार को अभी ये भी बात चल रही है ना कि यूरोप प्राइमरली, जिसमें जर्मनी, फ्रांस, यूके कह रहे थे कि हम यूक्रेन में अपनी बॉर्डर पर पीस कीपिंग आर्मी भेजेंगे जो रशिया की इन्वेजन को रोकेगी और इंश्योर करेगी कि सेफ्टी यूक्रेन की बनी रहे, जिसे पुतिन ने सिरे से नकारा। ये कहा है कि मैं यूरोप की किसी भी आर्मी को यूक्रेन की बॉर्डर पर डिप्लॉय करते समय यही मानूंगा कि नाटो की आर्मी है। वहां पर अब ये बात चल रही है ना कि एक बार को शायद से जो इंडियन पीस कीपर्स हैं वो डिप्लॉय किए जा सकते हैं। क्या सच में ऐसा हो सकता है? देखिए, इसके चांस काफी ज्यादा है कि इंडियन पीस कीपिंग सोल्जर्स को एक बार को यूक्रेन के फ्रंट पे तैनात किया जाएगा। हालांकि इसका प्रोसेस काफी लंबा होता है कि पीस कीपिंग आर्मी को कहां भेजा जाएगा या नहीं, और ऐसा होने के ना चांस भी काफी ज्यादा हैंगे। जिस तरीके से चाइना ने रशिया की हेल्प करी है ना, उस तरीके से इंडिया ने ना तो रशिया की हेल्प करी है ना ही यूक्रेन की हेल्प करी है। देखिए, वेस्टर्न कंट्रीज ने और प्राइमरली वेस्टर्न मीडिया ने एक बार को इंडिया के खिलाफ जो नैरेटिव बनाने की कोशिश करी ना कि इंडिया तो रशिया से चीप ऑयल खरीद रहा है। देखिए, ये सच है, लेकिन पूरी तरीके से सच नहीं है, क्योंकि वही चीप ऑयल यूक्रेन भी खरीद रहा है, यूके भी खरीद रहा है, यूएस भी खरीद रहा है। इसलिए एक बार को कहीं कोई अगर रिस्पॉन्सिबल कंट्री है ना जो यूक्रेन के फ्रंट पर अपने पीस कीपिंग सोल्जर्स को भेज सकता है, तो उसमें इंडिया सबसे ऊपर है। और इसका जो मोटिव है ना वो काफी अच्छा हैगा। एक बार को कोएलिशन ऑफ विलिंग जो यूके के कीर स्टारमर ने बनाया है ना, उससे ये थोड़ा सा अलग हैगा, लेकिन काफी बेहतर है। एंड देन सेम गोस फॉर इजराइल हमास वॉर एज वेल। बट इस सब में ना रिस्क भी काफी ज्यादा होता है। आपने ऐसी आर्टिकल्स काफी बार देखे होंगे जिसमें खबर आती है इजराइल ने अपना ऑपरेशन किया जिसमें जो गाजा में सिविलियंस थे वो तो मारे ही गए, इसके अपार्ट फ्रॉम जो यूएन की पीस कीपिंग आर्मी थी जो वहाँ पे काम कर रही थी ह्यूमैनिटेरियन वर्क के लिए, उसके भी कई सारे लोग मारे गए। इसलिए मेरा मानना है एक बार को हमारे सोल्जर्स की सिक्योरिटी को इंश्योर करना चाहिए ऐसी किसी भी डिप्लॉयमेंट से पहले। एक बार को इजराइल हमास की जो वॉर चल रही है यहाँ पर तो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन रशिया यूक्रेन की वॉर में इंडियन सोल्जर्स को एक बार को डिप्लॉय किया जा सकता है पीस कीपिंग आर्मी के नाम पे, क्योंकि इंडिया इकलौता है जिसने वॉर टाइम में यूक्रेन के जेलेंस्की से भी बात की है और रशिया के पुतिन से भी बात की है। इवन पुतिन ने जब इंडिया को विजिट किया था तब इंडियन पीएम ने उनके आगे ही कहा था ये वॉर का टाइम नहीं है, और जो नैरेटिव बनाया था कि वॉर रुकवा दी, देखिए वो सब तो एक पॉलिटिकल नैरेटिव था इलेक्शन की वजह से। इवन अभी जो पीस डील की बात चल रही है इसमें भी इंडिया का नाम दूर दूर तक नहीं है, इवन यूक्रेन का नाम नहीं है जिसके लिए लड़ाई हुई है, तो इंडिया कहां से आ जाएगा। इसलिए वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप में जो 21st सेंचुरी में अब तक की सबसे बड़ी वॉर हुई है, इस वॉर को रुकवा देता है ना अपने पीस कीपिंग के सोल्जर्स को भेजकर, तो यकीन मानिए इंडिया के लिए ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हालांकि सबका प्रोसेस काफी लंबा होता है, इंडिया अपनी तरफ से अकेले डिसाइड नहीं कर सकता कि हमें अपने पीस कीपर्स वहां पर भेजने हैं या नहीं। ये तो टाइम बताएगा कि इंडिया के पीस कीपर्स यूरोप में जाते हैं या नहीं। फिलहाल के लिए ये है इस वीडियो का एंड। सी यू इन नेक्स्ट वन, टिल देन हैव फन।